हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंप्यूटर ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं और वो ये है कि हम अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज 7 इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। आज भी बहुत से लोग चाहते हैं कि वो विंडोज 7 को दोबारा इंस्टॉल करें क्योंकि कुछ पुराने सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम सिर्फ इसी पर चलते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम अपने असली कंप्यूटर पर जो मेन कंप्यूटर है विंडोज 7 इंस्टॉल करना रिस्की हो सकता है। इसलिए आज हम एक स्मार्ट और सेफ तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं वर्चुअल मशीन सेटअप। दोस्तों, वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने विंडोज 10 या विंडोज 11 के अंदर ही एक अलग कंप्यूटर बना सकते हैं और इसमें विंडोज 7 जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से चला सकते हैं। इस मुकम्मल वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर, फिर हम हासिल करेंगे विंडोज 7 की ISO फाइल। इसके बाद हम बनाएंगे एक नई वर्चुअल मशीन और फिर शुरू करेंगे मुकम्मल विंडोज 7 सेटअप एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आप भी चाहते हैं कि विंडोज 7 को बगैर किसी नुकसान के आसानी से चलाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा ताकि कोई एरर या बूट प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र में आपने वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है। virtualbox.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है। होम पेज पर ही आपको डाउनलोड का एक बटन नजर आएगा, आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर विंडोज़ होस्ट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद वर्चुअल बॉक्स को आपने डाउनलोड कर लेना है। 169 MB की फाइल होगी वर्चुअल बॉक्स की जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए तो इसे ओपन करें और इसे आपने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही आसान है वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना। नेक्स्ट करते जाएं और इस तरह से आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। अब हम एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करते हैं। दोबारा से आपने वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर एक्सटेंशन पैक का ऑप्शन होगा। एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन पैक की छोटी सी फाइल होगी जो विद इन सेकंड ही डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें, जो फाइल डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट करें। इंस्टॉल पर क्लिक करके आपने एक्सटेंशन पैक को भी अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। अब हम चलते हैं विंडोज 7 की ISO फाइल डाउनलोड करने की तरफ। आपने क्या करना है कि दोबारा से वेब ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 7 ISO फाइल या ISO सर्च करें और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अप टू डाउन आर्काइव या बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। आपने कहीं से भी इसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैंने विंडोज 7 की ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड कर ली थी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी इसकी फाइल डाउनलोड है। इसका मैं साइज़ चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 3 GB की ISO फाइल का साइज़ है जो आपने डाउनलोड करना है। तो इस तरह से आपने पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है और ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। आपने वर्चुअल बॉक्स को अपने कंप्यूटर पर ओपन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर VM नेम है, कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं विंडोज 7 टाइप करता हूँ और ये आपकी C ड्राइव में इंस्टॉल होगी। अगर तो C ड्राइव में स्पेस कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं D ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का कोई भी एक नेम रखें और इस तरह से आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं लोकेशन चेंज हो चुकी है। अब आपने विंडोज 7 की जो ISO फाइल डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आपने जहाँ भी उसको रखा है आपने ISO फाइल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद OS एडिशन है। यहाँ पर जो OS एडिशन है यही रहने दें। OS देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इसके बाद OS वर्जन 64 बिट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी यूज़र नेम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखता हूँ टेक्निकल फिक्स, जो कि मेरे चैनल का भी नेम है। और इसके बाद आपने विंडोज़ कंप्यूटर का जो विंडोज 7 का जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपने टाइप करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की ऐड करनी है। अगर तो आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बैक करें, इस ऑप्शन को अनचेक करें। अनचेक करने के बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट करना है। जैसे कि मैं इसे अनचेक करता हूँ फिर नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं वो ऑप्शन जो है स्किप हो चुका है। जैसे कि मैं इसके लिए 4 GB रैम रखता हूँ, प्रोसेसर 2 रख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर स्पेस है, स्टोरेज है। आप यहाँ पर 50 GB या 100 GB या जितना भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है
आपके पास एक्स्ट्रा है वो रख सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग में जाना है। सिंपल है, आपने सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर आपने वीडियो मेमोरी 128 MB करनी है। USB में जाकर 3.0 करना है और इसके बाद आपने ओके कर देना है। अब सारी सेटिंग हो चुकी है। अब आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स में विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर मैं इसकी जो विंडोज़ है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सेटिंग आएगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, ड्राइव सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर विंडोज़ 7 की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट लगे थे, तो इसलिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है। 10 to 15 मिनट वेट करना है और इसके बाद आपके सामने विंडोज़ 7 की जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। हर किसी को पता है कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पर 10 to 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद ये जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपका वर्चुअल सिस्टम जो है वो 1 से 2 मरतबा हो सकता है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ भी 2 से 3 मिनट वेट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने कंप्यूटर नेम लिखना है। कोई भी एक कंप्यूटर नेम लिखें, नेक्स्ट करें और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड टाइप करें। लॉगिन पासवर्ड टाइप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट की वाले ऑप्शन को आपने स्किप करना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर नेटवर्क चूज़ करें और विंडोज़ 7 जो होगी वो आपके वर्चुअल बॉक्स में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर अब हम इसकी फुल स्क्रीन की सेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाना है और यहाँ पर आपने अपने मॉनिटर के मुताबिक इसकी स्क्रीन एडजस्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1280 सेलेक्ट करके यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन है वो फुल हो चुकी है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि उससे हमारी जो फुल स्क्रीन है वो मुकम्मल एडजस्ट हो जाए। जैसे कि मैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्क्रीन जो है और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर नीचे जो टास्क बार है और स्टार्ट बटन है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए जो पहले वाली थी वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से स्क्रीन रेजोल्यूशन में जाएँ, यहाँ पर रेजोल्यूशन पर क्लिक करें और जो सेकंड ऑप्शन था वो मेरे लिए बेस्ट था। हो सकता है आपके पास जो मॉनिटर है उसकी कोई और सेटिंग हो, इसलिए मैं यहाँ पर इस सेटिंग को ही यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें स्टार्ट बटन भी नज़र आ चुका है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको माई कंप्यूटर में जाकर इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 4GB रैम के साथ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल लगी होगी और आपने सीख लिया होगा कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों अगर आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई ब्लैक स्क्रीन एरर या कोई भी बूट इशू नज़र आए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका प्रॉपर सलूशन भी बताऊंगा। अगर आपको ऐसे ही मज़ीद ट्यूटोरियल चाहिए जैसे कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन गाइड, वर्चुअल बॉक्स एरर फिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट फ़ौरन मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।